आप सबको सलाम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका खुदा की जिंदा हजूरी में। आज 15 दिन के उपवास प्रार्थना सफर के आज दूसरे दिन की शाम में हम खुदा की हजूरी में हैं और आप सबका खुदा की हजूरी में स्वागत है। मेरे अजीजों, हमने सुबह जो कलाम पर, जो खुदा के वचन पर गौर तलब किया, वो सवाल के साथ कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, और उसी में हम बने रहेंगे और कुछ चंद चीजों को हम प्रैक्टिकली तौर से मनन करते हुए, सीखते हुए खुदा की जिंदा बातों को अपने लिए हम पावेंगे। और मैं पढ़ना चाहूंगा खुदा के कलाम को, भजन संहिता ज़बूर 119 और उसकी आयत 67, 67 और 71 आयत को। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। 71 आयत, मुझे जो दुख हुआ वे मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। प्रभु के पवित्र कलाम के पढ़े सुने जाने की आशीष हम सबके साथ हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज चंद बातों को मैं आपके साथ खुदा के कलाम में से साझा करना चाहता हूं कि जो सवाल हमारे जहनों में रहता है कि ऐसा मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, कि मैं जिस काम को हाथ डालता हूं वही काम में सफल ही नहीं हो पाता हूं। ना मेरी पढ़ाई का कोई फायदा मुझे नजर आ रहा है, ना मेरे बच्चों का फायदा मुझे नजर आ रहा है। मेरे ही साथ परेशानियां, मेरे ही साथ मुसीबतें क्यों? मुझे क्यों बच्चों की ब्लेसिंग नहीं मिल पा रही है? मेरी ही शादी क्यों नहीं हो पा रही है? और ऐसी पता नहीं तमाम बातें। मेरे अजीजों, आज जो सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ये, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसकी नजदीकी में आगे बढ़े, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसकी नजदीकी में आगे बढ़े। यहाँ मेरे अजीजों, ज़बूर जो हमने पढ़ा है 119 और उसकी 67th वर्स और 71 वर्स, 67 और 71 वर्स को जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर खुदा का बंदा क्या बता रहा है, क्या जाहिर कर रहा है? वो बोल रहा है कि उससे पहले कि मैं दुखित होता, मैं भटकता था, परंतु अब तेरे वचन की पालना करना हूं, अब तेरे वचनों पर चलता हूं। और उससे आगे 71 आयत में क्या कह रहा है कि मेरे लिए जो मुझे दुख हुए हैं वे मेरे लिए अच्छे हैं, वे मेरे लिए अच्छे हो। अच्छा हुआ कि मुझे ये दुख मिले, क्योंकि अब मैं तेरी विधियों को सीख रहा हूं। मेरे अजीजों, वो कहना चाह रहा है कि दुखों में आकर के, हे परमेश्वर, मैं तेरी नजदीकी में आगे बढ़ा, मैंने तेरे वचनों को मानना शुरू किया, तेरी बातों को मैंने मानना शुरू किया। और मेरे अजीजों, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा जो मनुष्य नेचर है, हमारा जो इंसानी स्वभाव है, वो कुछ इसी रीति का है कि जब हमें खुदा की आशीष मिल जाती है तो हम बहुत दफा अपने खुदा को भूल जाते हैं। बट द मोमेंट जैसे ही कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने खुदा की ओर भागते हैं, खुदा की ओर जाते हैं। और बहुत दफा हो सकता है कि हम अपनी ऐशो इशरत में, क्योंकि हमारे घरों में, क्योंकि हमारे परिवारों में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फाइनेंस अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और शायद हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम अपने खुदा को शुक्रिया अदा कह सके, खुदा को महिमा दे सके, क्योंकि मेरा जॉब से ही मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं अपने खुदा के लिए निकाल भी सकूं। तो मेरे अजीजों, कई बार खुदा हमें अपनी नजदीकी में लाने के लिए आज ये जो सब क्यों लेकर के मैं और आप खड़े हो जाते हैं, उसका जवाब यह है कि खुदा चाहता है कि मैं और आप उसकी, अपने खुदा बाप की नजदीकी में आगे बढ़ें। और आपको पता है, नीति वचन 18 अध्याय में खुदा का पवित्र कलाम कुछ इस रीति से कहता है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है और धर्मी जन भागकर उसमें जाता है और परेशानियों और विपत्तियों से बचा रहता है। अजीजों, जब मैं और आप के साथ ये सब कुछ बीत रहा होता है तो खुदा कैसे कलाम जो मेरे और आपके लिए है, ताकि मैं और आप अपने खुदा बाप की नजदीकी में आगे बढ़ सकें। दूसरी बात मेरे अजीजों, जो मैं यहाँ पर खुदा के कलाम में से साझा करना चाहता हूँ कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि अयूब की तरह मैं और आप खुदा का घमंड बन सके, खुदा का मान बन सके। मेरे अजीजों, आपको पता है, जब शैतान यहोवा परमेश्वर के सामने है
तो यहोवा परमेश्वर ने पूछा, तू कहाँ से है? बोला, धरती से इधर उधर घूमते हुए आया हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? क्योंकि धरती पर उसके तुल्य कोई भी नहीं है। आप एसेंस देख रहे हैं इस बात का कि खुदा को अच्छा फील हो रहा है अपने उस बंदे के प्रति, ये बताते हुए कि उसके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मेरे अजीजों, और अय्यूब ने खुदा के उस घमंड को, खुदा के उस मान को, खुदा को अपने उस बंदे पे घमंड है, मान है, उस चीज को बरकरार भी रखा। कैसे बरकरार रखा? जब आप अय्यूब नबी की किताब उसका पहला अध्याय उसकी आखिरी आयतों को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि अय्यूब ने अपनी जुबान से, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं बोली कि जिससे उसने पाप किया हो या अपनी खुदा की महिमा को कम किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया। और आज मैं और आप ये सवाल लेकर के खड़े हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे दोस्त मुझे, जिनको मैं बहुत ही अच्छा मानता था, वही क्यों परेशान कर रहे हैं मुझे? मेरे रिश्तेदार जिनके साथ मैं तो पूरा खड़ा रहा, वो मेरे साथ क्यों नहीं है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और ऐसी पता नहीं तमाम बातें। मेरे अजीजों, वो शोर मचाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको पॉजिटिवली लें कि आपके और मेरे पास ये मौका है कि हम अपने खुदा का घमंड बन सकें। जहां भी हैं वहां पर खुदा के प्रति वफादार और ईमानदार रह करके और उसकी दी हुई तमाम नेमतों के प्रति शुक्रगुजार रह करके। मेरे अजीजों, कितना ही अच्छा लगता है जब पता है हमारे माँ बाप हमारे लिए बोलते हैं कि हमें अपने बच्चों पर मान है, हमें हमारे बच्चों पर भरोसा है, हमें हमारे बच्चों पर घमंड है कि वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलते हैं। मेरे अजीजों, इसी रीति से जब मैं और आप अपने खुदा के जो बेटे और बेटियां हैं, जब उसकी महिमा में अय्यूब की मानिंद खराई और नेक नामी से चलते हैं, तो कितना ही मान, कितना ही सम्मानित जो हमारे खुदा बाप हमारे अच्छे जीवन से जो उनको मिलता है। हमें चिल्लाना नहीं, शोर नहीं मचाना, कंप्लेंट नहीं करनी है, गुड़गुड़ाना नहीं। और मेरे अजीजों, लास्ट में मैं जो प्रैक्टिकल बिब्लिकल लेसन आज की शाम खुदा की महिमा में आपके लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, तो ये रखना चाहता हूँ कि शांत रहें और खुदा की आवाज को पहचानने की कोशिश करें अपने तमाम उन सवालों में जो आप खुदा के सामने लेकर के जाते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और छोटी सी कहानी के साथ खुदा के कलाम को खुदा के हाथों में दूंगा कि एक रेस्टोरेंट में कुछ एक परिवार जो था वो खाने के लिए बैठा हुआ था, और अचानक से एक कॉकरोच जो है एक लेडी के ऊपर होता है। अब वो लेडी कॉकरोच को जैसे ही देखती है वो चिल्लाने लग जाती है, शोर मचाने लग जाती है और उसको हटाती है। वो कॉकरोच वहां से हट के आगे सामने बैठी लेडी पे चला जाता है, वो भी चिल्लाने लग जाती है और वो भी उसको हटाती है। इतने में रेस्टोरेंट के जो वेटर्स होते हैं वो भाग के आता है, बड़े ही शांतमय तरीके से उस कॉकरोच को उठाता है और उठा करके बाहर फेंक देता है। मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है तो हमें ऐसे चिल्लाना नहीं है, शोर नहीं मचाना है, शांत रहकर रहना है। शांत रह करके हम उन मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करने की महिमा अपने खुदा से पा सकते हैं, समझ खुदा से पा सकते हैं। जब हम शोर मचाते हैं, हम क्या जाहिर करते हैं कि हमारे अंदर योग्यता नहीं है कि हम इस चीज को कैसे फेस कर सके। मेरे अजीजों, शांत रहें, खुदा हमें सद्बुद्धि बख्शते हैं और हमें उस मुसीबत का एक्चुअली एसेंस समझने की दनाई बख्शते हैं, उसका रीजन क्या है। मेरे अजीजों, खुदा अपने इस कलाम के द्वारा हमें बहुत आशीषित करे, हम पर रहम करे कि हम उसकी योजनाओं को अच्छी रीति से समझते हुए उसकी महिमा बनाएं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, हम दुआ। सर्वशक्तिमान, सारी दुनिया के खालिक और मालिक और हमारी जिंदगियों के रहनुमा पिता परमेश्वर जी, हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये शाम प्रभु जी आपकी खिदमत में आते हैं और अपनी तमाम उन नादानियों के लिए पिता परमेश्वर जी हम क्षमा मांगते हैं, खुदा माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। जिन नादानियों में पिता परमेश्वर जी हमने चाहे अनचाहे अपने दुखों से परेशान, दुखों से लदे हुए कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर जी आपके सामने ये सवाल पिता परमेश्वर जी
कि हमारे साथ ही ऐसा किया। पिता परमेश्वर जी, आज के इस उपवास के पिता परमेश्वर जी मेडिटेशन में सुबह और शाम के वक्त हमें आपके जिंदा कलाम में से अपने उन तमाम सवालों के आत्मिक और रूहानी जवाब ढूंढे हैं और पाए हैं, क्योंकि खुदा आप हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं पिता परमेश्वर जी कि खुदा आप हमेशा हमारी हिफाजत करते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है पिता परमेश्वर जी, पर उसमें आपकी कोई ना कोई भलाई और कोई ना कोई चंगाई हमारे लिए छिपी रहती है पिता परमेश्वर। हम पे दया करे बाप कि हम आपकी रजा में पिता परमेश्वर जी हमेशा खुदा शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और आइंदा से ऐसा अपने जहनों में भी ये सवाल ना आने दें कि ऐसा हमारे साथ क्यों, बल्कि इस सवाल को हम रीफ्रेम करें कि ओ गॉड, व्हाई नॉट मी, मैं क्यों नहीं तेरी महिमा के लिए है बाप इन सारी चीजों को अपने ऊपर बड़े इत्मीनान से सहता खुदा और सहते हुए प्रभु जी आपकी महिमा और आपकी बड़ाई में आगे बढ़े। आफ्टर ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर, सारी बातें मिल करके जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं उनके लिए भलाइयां ही पैदा करते हैं। दया करें। और जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट पिता परमेश्वर जी आपके सामने खुदा आपके अपने लोगों ने पिता परमेश्वर आपके दास खादिम तक पहुंचाई है, मैं बड़े हलीम हृदय के साथ इन तमाम विनतियों को आपके सामने एक बार फिर से ये शाम के वक्त प्रभु जी रखना चाहते हैं। जितने भी परिवार खानदान आज प्रभु जी दुआ में शामिल हैं, सबको बरकत दे और पिता परमेश्वर जितनों ने उपवास रखा उन सबको आशीषित करना, जो नहीं भी रख पाए उन सबको भी आपकी महिमा के साथ महमूद करें बाप। मेथोडिस्ट चर्च आबू रोड के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं, एक घर के लिए आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं, और जो राजस्थान से तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं उन सबको आपके सामने लेकर के आना चाहते हैं प्रभु जी। मिसेस आयरिश ए रॉय और उनके पूरे परिवार के लिए पिता परमेश्वर जी, उनके दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जी, भाई हनी लाजरस और उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं प्रभु जी। जो भी आस उम्मीद इस परिवार खानदान की आप बेहतर जानते हैं, तो ये अपनी महिमा के साथ ब्लेसिंग। बेटी केजिया के लिए आपकी आशीष चाहते हैं, ये पिता उस बच्ची पर अपना रहम करें। भाई यूसुफ परिवार बच्चों पर आपका अनुग्रह चाहते हैं, वो परिवार आप में बढ़ता जाए और आपकी आशीषों से मामूर रहे। भाई विशाल और उनके परिवार के लिए भी आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं, और इसी रीति से पिता परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग और दया का जलाल हमारे अजीज भाई नेल्सन और भाई वो आपका बेटा अपने पारिवारिक मुश्किलों में से प्रभु जी आजाद हो जाए। आपकी दया आपके बच्चे के साथ हो। पंजाब में से आई तमाम रिक्वेस्ट पर आपकी बरकत और आपकी आशीष मांगना चाहते हैं प्रभु जी। खुदा पठानकोट प्रभु जी आपने उस परिवार पर अपने रहम को अता किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मोमन कला से पिता परमेश्वर जी बहन रजिया पर उनके परिवार बच्चों पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी। खुदा आपकी बेटी अपने परिवार बच्चों में प्रभु जी खुदा सारी जरूरतों में आपकी महिमा को पावे प्रभु जी। बेटी सुमन के लिए प्रभु जी और उसके माँ बाप भाई बहनों के लिए और उस बच्ची की जो भी आस उम्मीद आपके दर पे यीशु के नाम प्रभु जी वो बच्ची आपके जलाल में बढ़ती जाए और आपकी महिमा को भाई तरसेम परिवार के लिए आपकी आशीष आती है, उनके रुके कामों के लिए आपकी बहाली मांगते हैं। इसी रीति से खुदा आपकी दया और आपका अनुग्रह प्रभु जी मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। खुदा बेटी सोफिया के लिए और तमाम आपके अजीज बच्चों के लिए प्रभु जी, जिनकी दुआएं प्रार्थनाएं प्रभु जी विनतियां प्रभु जी आपके सामने आई हैं प्रभु जी। गाँव कोटली हरचवाल और बटाला में भी आपकी ब्लेसिंग बनी रहे उन सारे परिवारों के साथ जिनकी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु जी खुदा के सामने प्रभु जी हम रखते हैं प्रभु जी। अब आप आसमानी इसी रीति से हरियाणा में भी प्रभु जी जो परिवारों ने प्रभु जी प्रार्थना विनती साझी करी है उनके साथ भी आपकी ब्लेसिंग और उनके साथ भी प्रभु जी आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। और इसी रीति से हमारे अजीज भाई कृष्णा कुशवाहा जो इंदापुर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से हैं प्रभु जी, उनके लिए आपकी ब्लेसिंग मांगते हैं प्रभु जी। उन्हें बाप आसमानी
कि खुदावन खुदा की दया का जलाल इन सब परिवार खानदानों के साथ, और जो बातें वचन में से सीखनी हैं वो हमारे लिए ऐसे सब बातों में प्रभु जी आप ही के नाम को महिमा देते हैं। आप हमें समझें, हम पर रहम करें, हमें अपनी दया से मामूर करें प्रभु जी। और ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।